दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कार्ड आता है उसके ऊपर, जो कि काफ़ी पॉपुलर है लोगों में क्योंकि ये मतलब इंडिया का मोस्ट एक्सेप्टेबल कार्ड है। हर मर्चेंट्स ऑलमोस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं अपने स्टोर पे। ये एक ज़ीरो नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करता है 3 से 24 मंथ के टेन्योर के अंदर। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे आपको ये कार्ड मिल सकता है और इसके चार्जेस क्या रहेंगे और जो प्रोसीड्योर है वो क्या रहेगा, आपको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। तो पहले तो आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आधार लिंक्ड हो। उसके बाद आपका पैन होना चाहिए जो कि उस आधार के साथ ही लिंक्ड हो और उसके बाद भी आपका एक सिविल स्कोर होना चाहिए जो कि 750 प्लस हो तो अच्छा है, आपको जल्दी से मिल जाएगा। और इन सब के बाद ही आपको एक एस्टिमेटेड लिमिट दिया जाएगा और आपको लिमिट को देख के अगर आपको लगता है कि आपको वो कार्ड लेना चाहिए तो आपको 530 रुपीज़ का एक अपफ्रंट फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा उस कार्ड के लिए। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ओटीपी के लिए पूछेगा, तो जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे तो उसके बाद आपसे आपका सारा डिटेल्स पूछा जाएगा। आपका पैन, रेसिडेंशियल आप कहाँ पे रहते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप अगर एम्प्लॉयमेंट करते हो कहीं पे तो उसकी डिटेल्स, या तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका बिज़नेस है। तो जो भी है आपको डिटेल में मतलब सारा इन्फॉर्मेशन आपके इनकम के रिलेटेड उनको देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका वो प्रोसेस करेंगे और आपको लिमिट देंगे। इस केस में मेरा 1,25,000 है लिमिट। तो ये लिमिट अगर मुझको अप्रूव है, मतलब मुझे पसंद है, तो एक मुझको पेमेंट करना पड़ेगा इस कार्ड के लिए, जो कि मैंने पहले आपको बोला था, जो कि है 530 रुपीज़। वो मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पे करता हूँ तो मुझे तुरंत ही वो कार्ड जो है वो ऑनलाइन मतलब फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, फिज़िकल कार्ड नहीं आएगा। तो उसके लिए पे करने के बाद एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको पे करना होगा और पे करने के बाद ही आपको वो कार्ड जो है वो मिल जाएगा। तो एड्रेस आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। उस अगर आपको कभी फ़िज़िकल कार्ड लेना होगा तो आपका उस एड्रेस में आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट है, आप उसमें से 65,000 का पहला ट्रांज़ैक्शन कर पाओगे। पहला ट्रांज़ैक्शन में सिर्फ उतना ही आपको अलॉट होगा और जब वो आप ट्रांज़ैक्शन कर लोगे तो उसके बाद धीरे-धीरे टोटल पूरा अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है, पहला जो ट्रांज़ैक्शन है वो आपको ऑफ़लाइन स्टोर में ही करना पड़ेगा कहीं पे। ऑनलाइन पे आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपको एरर आएगा। ऑफ़लाइन में हर जगह मतलब ऑलमोस्ट बजाज का कार्ड चलता है, तो कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो वो करने के बाद आपको मतलब पहले तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको कार्ड अलॉट हो जाएगा। यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप उससे कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको दिखा देता है पेमेंट एक्ट सक्सेसफुल हो गया है और आपको ई मैंडेट फिल करने के लिए बोलता है। तो ई मैंडेट क्या है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा बात है। ई मैंडेट मतलब बजाज फाइनेंस कार्ड का आप जब ईएमआई करवाओगे तो बजाज फाइनेंस कार्ड को आप अपने जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पैसे ऑटोमेटिकली काट लेने का परमिशन दे रहे हो। यही है ई मैंडेट। तो यही ई मैंडेट के लिए मतलब आपको अपने बैंक के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा फिर से, मतलब वो लोग ही रिडायरेक्ट कर देंगे और आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा और भरने के बाद आपको अपने बैंक के तरफ से भी अप्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो ई मैंडेट प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। और अगर आपका ई मैंडेट प्रोसेस आप नहीं कराते तो आप अपना मतलब 530 रुपीज़ पे करने के बाद भी आप अपना कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ई मैंडेट बहुत ही बिल्कुल ही मैंडेटरी है करवाना बजाज फाइनेंस कार्ड के। दूसरे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड के ऐप पे जाके भी पेमेंट कर सकते हो विदाउट मतलब ऑटो पेमेंट्स वगैरह अलाउ करने के अलावा भी, बट यहाँ पे अलाउ करना मतलब एकदम ज़रूरी है। उसके सिवा जो प्रोसेस है वो बजाज फाइनेंस आगे नहीं बढ़ाते। तो जैसे ही आप अपनी ई मैंडेट फिनिश कर लेते हो, आपको अपना कार्ड दिख जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है बजाज फाइनेंस का और वहाँ पे अपने अकाउंट या फ़ोन नंबर से लॉगिन कर देना है, तो आपको पूरा जो डिटेल्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको पूरा जो चार्जेस है वहाँ पे ही आपको ऐप के अंदर पूरा चार्जेस मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो चार्जेस है वो डिस्कस कर लेता हूँ आपसे पूरी तरह। ये मेरा ईएमआई कार्ड है बजाज फाइनेंस का और इसका अगर मैं चार्जेस में मैं जाऊँ, मुझे जो लिमिट है वो अप्रूव्ड हुआ है 1,25,000, क्योंकि मेरा सिविल थोड़ा बहुत अच्छा था। तो मैं आपको इसका चार्जेस दिखाता हूँ। टोटल पूरा जो चार्जेस है ये लीजिए, देखिए। पहले नेटवर्क कार्ड जब आप लेंगे तो आपको अपफ्रंट 530 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन कन्वीनियंस फ़ी,
ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने इस कार्ड को कोई स्टोर पे जाके नहीं, घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई किया है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये आपको उसका 69 देना पड़ेगा। वैसे नाइस नंबर दो। एनीवे, नेक्स्ट चार्जेस, EMI का आपका अगर लोन का जो लिमिट है वो अगर बढ़ता है कभी, तो उसके लिए आपको ही ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए, जो कि 117 है। और उसके बाद आता है एनुअल फी, जो कि नॉर्मल है 117 फीट से, जो कि अगर आप कोई भी परचेस नहीं करते अपने कार्ड पर तब भी आपको एप्लीकेबल है। और उसके बाद एड ऑन कार्ड का चार्जेस है, जो भी लाजमी है। अगर आप अपने कार्ड के अलावा और कोई कार्ड ऐड करिए अपनी सेम लिमिट के अंदर, एक्स्ट्रा कार्ड अगर आपको अपने किसी करीब को देना हो तो उसके लिए। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फ़ी, ये 0 से 1017 तक जाता है। 10 मतलब आप जब भी कोई परचेस करोगे तो उसका आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है। ज़्यादातर में 99 होता है, बट मतलब वो मैक्सिमम 99 नहीं है, मैक्सिमम है 1017। तो अगर आपका मतलब किस्मत ख़राब हो तो आपका बुरा वाला कर सकता है यहाँ पे। तो ये है। और उसके बाद आता है बाउंस चार्जेस। तो अगर आपका रीपेमेंट बाउंस करता है तो आपको 500 का सीधा चार्ज लग जाएगा आपके। अगर आप जिस डेट को बजाज कोशिश करता है आपका मतलब बैंक अकाउंट में पैसा काटने का, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो सीधा आपको 500 का पेनल्टी ईच टाइम देना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, आई थिंक मेरे हिसाब से। उसके बाद पिनल इंटरेस्ट तो है ही, अगर आप मिस करते हो तब लाजमी है। तो उसके बाद मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस। तो अगर बजाज कार्ड आपको बनाने के बाद आपका जो बैंक के साथ आपको बजाज कार्ड लिंक करना पड़ता है ताकि ऑटोमेटिक आपका पैसा बैंक से काट ले तो वो अगर किसी कारण रिजेक्ट होता है बाय एनी रीज़न फ्रॉम बैंक एंड, तो उसके लिए आपसे 450 रुपीज़ लिया जाएगा चार्जेस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा। और उसके बाद मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो कुछ बैंक से जहाँ पे मैंडेट आपको रजिस्टर करने के लिए 117 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा बजाज को, जो कि मतलब मुझे यूनिक लगा ये, और मैंने ऐसे चार्जेस देखा नहीं है, जो भी है। उसके बाद कन्वीनियंस फ़ी। तो अगर आप जब अपना परचेस करोगे स्टोर में, आपको बाहर प्रोसेसिंग फ़ी तो लग रहा था, उसके साथ ये कन्वीनियंस फ़ी भी लगेगा कि आप बजाज का कार्ड यूज़ कर रहे हो तो इसका कन्वीनियंस, और ये फिर से 117। बस हाँ, अब तक तो इतना ही मतलब चार्जेस उन्होंने अपडेट किया था। पता नहीं और थोड़े मंथ में और ज़्यादा चार्जेस आ जाए तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा।